देखो अगर आपका एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल और मीन है इसका, ठीक है। देखो अब ये सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं रहा ना बेटा, क्योंकि इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ये आपका सेंटर पॉइंट है, लेकिन ओरिजिन तो इधर कहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं? तब ये ग्राफ सेंट्रल रहा ही नहीं। लेकिन जब इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका जो सेंटर पॉइंट है दैट इज द जीरो ना। तो सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा कि ये होगा, बोलो। स्टैंडर्ड नॉर्मल का सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा कि ये होगा ना। तो इससे जो काई स्क्वायर आएगा उसको बोला जाएगा सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। और जो इससे आएगा इसको क्या बोला जाएगा, नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एक्स स्क्वायर लिखोगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा नॉन सेंट्रल। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 1 ही रहेगी, लेकिन इसमें एक नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर आएगा, वो आएगा सिग्मा म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़े हो, बताइए, नहीं पढ़े? कंसेप्ट यही होता है, ठीक है, कंसेप्ट यही होता है। ऐसे ही एफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका, जैसे एक कोई स्टैटिस्टिक आपने निकाला तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे समझो, मिला जुला के डेटा आ कहां से रहा है, सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ना। बताइए, डेटा सारे कहां से आ रहे हैं, सब नॉर्मल से आ रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल से तुम्हारा काई स्क्वायर बन रहा है तो तुम्हारा सेंट्रल हो गया। और अगर नहीं बन रहा है, अच्छा बताओ एफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हो हम लोग? काई स्क्वायर 1 हो डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 ना बेटा, और काई स्क्वायर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम n2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए ना। अब एफ तुम्हारा डिपेंड किस पे कर रहा है, काई स्क्वायर पे ना। अगर एक भी काई स्क्वायर नॉन सेंट्रल हुआ तो एफ अपने आप नॉन सेंट्रल हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अरे भाई, हम जो पॉपुलेशन है ना, हम उसको हम बना ही नहीं रहे हैं सेंट्रल, समझ रहे हो कि नहीं? तुम जैसे एक्स माइनस म्यू कर दोगे तो सेंट्रल बन गया, फिर रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा जीरो हो जाएगा ना, बोलो। अरे भाई, तुम जब माइनस जैसे म्यू से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फिर इसमें उसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा, वो तो ग्राफ तुम्हारा वही बनने लगेगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो अब यहां पे ये जो एफ है अपना, जरा इसको गौर से देखो, इसमें 2 बार काई स्क्वायर है। अगर कोई एक काई स्क्वायर तुम्हारा नॉन सेंट्रल से आ रहा है, जैसे मान लो ये इससे आ रहा है, तो एफ तुम्हारा कैसा रहेगा फिर, नॉन सेंट्रल या सेंट्रल? अगर दोनों सेंट्रल से आ रहे हैं तब तो ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल हो जाएगा, है ना। देखो मैं मान के चल रहा हूं दोनों सेंट्रल हो जाएगा, तो ये आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। अगर दोनों इसी से आ रहे हैं, इस तरीके से स्टैंडर्ड नॉर्मल से आ रहे हैं 0 1, तो आपका ये दोनों क्या हो जाएगा बेटा, सेंट्रल हो जाएगा, तो एफ भी सेंट्रल। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। और अगर इसमें से चाहे दोनों या फिर एक ना, एक अगर आपका नॉन सेंट्रल हुआ तो एफ अपने आप ही क्या हो जाएगा, नॉन सेंट्रल हो जाएगा। क्लियर है, बताओ पहले। तो नॉन सेंट्रल वाले को लिखा जाता है, इसमें पैरामीटर लिखा जाता है अलग से, नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर। चलो मैं लेमडा लिख देता हूं, लेमडा क्या होगा अभी पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो बताइए ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में